हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर के टॉपिक राजधर्म के नवीन सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य जैसे दक्कन और दक्षिण भारत के राजा और सरदारों पर आधारित हैं। लेकिन आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले देखते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र लंबी दूरी के व्यापार मार्गों पर स्थित थे? ए तक्षशिला, बी तोसली, सी उज्जैनी, डी स्वर्णगिरी। ऑप्शंस हैं पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और डी तथा चौथा बी और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, जिसमें ए और सी यानी तक्षशिला और उज्जैनी शामिल है। आइए इसे समझते हैं। तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। तोसली कलिंग की राजधानी थी। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध में अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया था। इस मैप में आप तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली के लोकेशंस को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक राजधर्म के नवीन सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलकम का हिस्सा था या थे? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु तथा डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसे समझते हैं। तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम है, जिसमें तमिलनाडु के अलावा वर्तमान आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां या चीफडम्स का उदय तमिलकम में ही हुआ। इस मैप में आप प्राचीन तमिलकम का एरिया देख सकते हैं, जहां चोल, चेर और पांड्य सरदारियों का उदय हुआ। प्रश्न 2, किन ग्रंथों में दक्कन और दक्षिण के सरदारियों का विवरण मिलता है? ऑप्शंस हैं ए बौद्ध ग्रंथ, बी जैन ग्रंथ, सी तमिल संगम ग्रंथ तथा डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिल संगम ग्रंथ। आइए इसे देखते हैं। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों या चीफ्स का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संग्रह और वितरण किस प्रकार से किया। संगम शब्द संस्कृत शब्द संघ का तमिल संस्करण है, जिसका अर्थ है संघ या सभा। संगम साहित्य में सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ शामिल हैं। यहाँ आप प्राचीन तमिल साहित्य का एक चित्र देख सकते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ भारत के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा और स्रोत है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन तमिल महाकाव्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए दिव्य प्रबंधम, बी सीलपतिकारम, सी मणिमेकलई तथा डी तेवरम। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी तथा चौथा बी और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, जिसमें बी और सी शामिल हैं। सीलपतिकारम और मणिमेकलई दूसरी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान लिखे गए प्राचीन तमिल महाकाव्य हैं। दिव्य प्रबंधम और तेवरम को अलवारों और नैनारों के तमिल वेद के रूप में माना जाता है। इनकी रचना लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी। प्रश्न 4, दक्कन और दक्षिण भारत के सरदारों और सरदारियों के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कथन है ए सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद निश्चित रूप से वंशानुगत होता था। बी उसके समर्थक उसके वंश या खानदान के लोग होते थे। सी सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन और युद्ध के समय नेतृत्व करना शामिल है। डी सरदारी में स्थायी सेना और अधिकारी होते थे। इसके विकल्प हैं पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी
तथा चौथा ए और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जिसमें कथन बी और सी शामिल हैं। आइए इसे समझते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके वंश या खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन और युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाना शामिल है। सरदारी में सामान्यतः स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते थे। यानी इस प्रश्न में कथन ए और डी दोनों ही सत्य नहीं हैं, जबकि बी और सी ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 5, सातवाहन शासक किस क्षेत्र पर शासन करते थे? ऑप्शंस हैं ए मध्य भारत, बी मध्य और पश्चिम भारत, सी दक्षिण भारत तथा डी पूर्वी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य और पश्चिम भारत। आइए इसे समझते हैं। सातवाहन शासकों ने लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। चोलों, चेरों और पांड्यों के प्रमुख सरदार दक्षिण भारत में उभरे। इस मैप में आप मध्य और पश्चिमी भारत में सातवाहनों के शासन क्षेत्र को देख सकते हैं। तो ये थे राजधर्म के नवीन सिद्धांत टॉपिक पर आधारित एमसीक्यूज, जिसमें हमने दक्कन और दक्षिण भारत के सरदारियों और राजाओं से संबंधित क्वेश्चंस देखे। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने और उन्हें समझने में मदद मिलेगी। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यूज के साथ जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन दक्षिण भारत के सरदारियों या चीफडम में शामिल नहीं है? ए शक, बी चोल, सी चेर तथा डी पांड्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।